आगे बढ़े और अब आपको बताएं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बड़ी ईद की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। ईद उल अज़हा का चांद नजर आने के बाद मवेशी मंडी की रौनकें दुबाला हो गई हैं। किसी को गाय की तलाश तो कोई सस्ता बकरा ढूंढने में मसरूफ़ है। आपको अपडेट करें, ईद उल अज़हा का चांद नजर आने के बाद मवेशी मंडी की रौनकें दुबाला हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शिगरी से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, ईद कुर्बान की आमद है। चंद दिन जो है ईद में रह गए और वक्त कम है और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। जिस तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी मोटी मंडियाँ सजी है, इसी तरह नार्दर्न बाईपास पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है सजी हुई है और यहाँ पर जो है शेयरिंग की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जिस तरह मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ 12 बजे, और लोग जो है अब भी यहाँ पे आ रहे हैं। कराची के शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा जो है यहाँ पे आ रहे हैं। खास तौर पर जो है यहाँ से जानवर लेके भी जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी जो है यहाँ से कुछ लोगों का कहना था कि हम खरीद के यहाँ से लेके जा रहे हैं और ईद मनाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ कुछ शहरियों का ये भी कहना था कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि उनके कहना था कि रेट जो है काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। इस हवाले से जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके पास तकरीबन 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 20 लाख 25 लाख तक के जानवर जो है यहाँ पे मौजूद है और प्यारे प्यारे जानवर यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे जानवर जो है यहाँ पे मौजूद है और मंडी की जो है रौनकें हैं ये इस तरह के जो है तकरीबन 1 लाख से ज़ायद। जब जामिया से बात हुई तो उनका कहना था 1 लाख से ज़ायद जानवर जो है अब मंडी में उतर चुके हैं और प्रॉपर तरीके से जो है मंडी सज चुके हैं और कराची वाले ईद मनाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कराची वाले हर ईद को भरपूर तरीके से मनाते हैं, चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, हर ईद को जो है अपने एक अलग अंदाज में मनाते हैं और कराची वाले बड़े मशहूर है ईद मनाने में। और इसी तरह जिस तरह नार्दर्न बाईपास में यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है और कराची वाले रात के औकात में चाहे ईद की शॉपिंग हो या जानवर की खरीदारी हो, हर तरह जो है जो शॉपिंग करते हैं वो इसमें रात के औकात में आके करते हैं। और कराची वाले क्योंकि दिन में एक तरफ से जो है गर्मी भी पड़ती है, साथ साथ शहरी जो है अपने दफातर में अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और रात के वक्त तकरीबन 9 बजे के बाद जो है शहरियों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और यहाँ पे आ रहे हैं। और 12 बजे भी अब भी शहरी जो है अपनी फैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा यहाँ पे आ रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है जानवर खरीद के लेके जा रहे हैं। और बच्चों की खास तौर पर यह जिद होती है कि भाई ईद से तकरीबन 4-5 दिन पहले हमारे घर में जो है जानवर होना चाहिए और उनके पेरेंट्स खुसूसन बच्चों को यहाँ के लेके आ रहे हैं और जानवर लेके जा रहे हैं। इस वक्त जिस फार्म में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक व्यापारी है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे बताया कितने जानवर आपके पास मौजूद है, कितने जानवर बिक चुके हैं और मंडी कैसी चल रही है, बताइएगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। 80 जानवर थे, तकरीबन बिक गए, 25-26 जानवर बचे हुए। तो कैसी चल रही है मंडी, लोगों की क्या रुझान है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची वाले हमेशा जो है एंजॉय करते हैं और ईद को भरपूर तरीके से मनाते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं शहरी यहाँ? कराची के शहरी माशाल्लाह जो है ना बड़े जोश व खरोश के साथ जो है अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी के लिए। और ख़ूबसूरत जानवर है, आपको पता है खूबसूरती के एतबार से लोग आ रहे हैं और ख़ूबसूरत जानवर हमसे ख़रीद के लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ जो है अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और भरपूर तरीके से जानवर खरीद के लेके भी जा रहे हैं। नौजवान लड़के हमारे साथ मौजूद है, वो यहाँ पे जो है आए हुए हैं, जानवर देख रहे हैं और ख़रीदने के उनका भी लग रहा है कि इरादा है। हम उनसे भी पूछेंगे। मुझे बताएगा मंडी कैसी लगी आपको, क्या कहेंगे और जानवर ख़रीदने का है इरादा? जी मंडी तो माशाल्लाह से हर साल की तरह जैसे लगती है मंडी, इस साल भी अच्छी लगी है। तो हम लोग पीछे से घूमते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से, भाई जैसे बता रहे हैं इनके जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो अभी हम लोग देख ही रहे थे, तो हमें जानवर पसंद आएंगे तो इंशाल्लाह हम ले लेंगे इनसे भाई से। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। एक जानवर है तो 2 खरीदार है और इसी तरह जो है खरीदार यहाँ पे आ रहे हैं और व्यापारी। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ शिगरी हमें अपडेट करने के लिए। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों के खरीदो फरोख्त जोर पकड़ गई। इसी गहमा गहमी का फ़ायदा उठाते हुए शहर में नौसरबाज भी फिर से सरगर्म हो गए हैं। बिलाल कॉलोनी थाने के दूत में नौसरबाजों ने व्यापारी से 2 बकरे खरीदे और जाली नोट देकर फरार हो गए। शायन अली की ये रिपोर्ट देखें। खबरदार होशियार, शहर में नौसरबाज सरगर्म। ईद कुर्बा की गहमा गहमी, व्यापारी को चूना लग गया। बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में नौसरबाजों ने व्यापारी से 2 बकरे खरीदे और जाली
नोट देकर फरार हो गए। व्यापारी का कहना था कि बकरे रोजी रोटी का जरिया हैं। नौसरबाजों ने नकली नोट देकर सब कुछ एक लम्हे में छीन लिया। मुतासरा शहरी इरफान का कहना था कि वो इन बकरों को 10-11 माह से पाल रहे थे और इसी से उनके माहाना कफालत रोजी रोटी का बंदोबस्त चलता है। नौसरबाजों ने न सिर्फ उनकी मेहनत पर पानी फेरा बल्कि ईद से कबल उन्हें शदीद माली परेशानी में भी डाल दिया। थाना बिलाल कॉलोनी में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस से अपील है कि मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। ईद उल अज़हा की आमद पर जहां जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं ऐसे नौसरबाज शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। बरसों की जमा पूंजी लम्हों में लूट ली जाती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शायान अली, सिटी 21। कराची के खेलों के मैदान वीरान होने लगे। मलिर जाफिर तैयार का ईदगाह ग्राउंड सबोहाली का शिकार। मैदान में जगह जगह कचरे के अंबार से ताफून फैलने लगा। ग्राउंड में पिच और गोल पोस्ट बाकी न रहे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। शहर में खेलों के फरोग के दावे हवा हो गए। मलिर जाफर तैयार का ईदगाह मोहम्मदी ग्राउंड खस्ता हाल, कचरा मौजूद लेकिन गोल पोस्ट गायब। स्कूल के तलबा ने शिकवा किया कि इलाके में कोई अच्छा ग्राउंड नहीं, गर्मी की तातीलात कैसे गुजारेंगे। ना यहाँ पे पिच है ना यहाँ पे गोल पोस्ट है, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है और गर्मी भी बहुत है यहाँ पे, तो दूर ही जाना पड़ता है। बाइक की वजह से, बाइक है तो दूर ही जाना पड़ता है। तो इंतजामिया से गुजारिश है कि एक अच्छा ग्राउंड हमें दें, बना के दिया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि बरसों गुजर गए, कभी ग्राउंड की हालत ठीक नहीं देखी। मैं बचपन से यहाँ पर रहा हूँ और मेरे को तकरीबन 50 साल मेरी उम्र हो गई। इस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ आज समझ। और तो ये ग्राउंड पहले था, पार्क बन चुका था। पार्क बनने के बाद फिर दोबारा तकरीबन 12 साल 15 साल हो गए तो इस पार्क की ये हालत हो गई है। और गर्मी इस कदर है, लाइट इस कदर जाती हैं, तो कम से कम हमारे एरियो में पार्क का काम होना चाहिए ताकि पार्क हो, बच्चे आए खेलें, स्पोर्ट पे लगे, थोड़ा सुकून वाला माहौल मिले। शहर कायद में अगर खेल के ग्राउंड आबाद हो जाएं, तो कराची के शहरी भी मुख्तलिफ खेलों में अपना नाम बना सकते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। कराची में गर्मी की शिद्दत ने तबाही मचा दी। कभी सरसब्ज और दरख्तों से भरपूर शहर आज कंक्रीट का जंगल बन चुका। तेज होती गर्मी, जहरीली फिजा और साय की तलाश सब दरख्तों की कमी का नतीजा है। माहिरीन ने शहर के लिए 2 करोड़ दरख्त जरूरी करार दे दिए। सिटी 21 की दरख्त लगाओ मुहिम, शहरियों से साथ देने की अपील। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। दरख्त गए, साया छिन गया, शहर का माहौलियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में हीट वेव का कहर, पारा 45 डिग्री को छूने लगा। शहरियों को माजी की बड़ी गलती याद आने लगी। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि दरख्त इंसान के बेलोस दोस्त है। शहर में नीम, चंपा, अमलतास, पीपल और बरगद के दरख्तों का होना जरूरी है। शहर को कम से कम 2 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। हीट वेव से बचाव के लिए सिर्फ वही दरख्त ज़रूरी हैं जो साया देते हैं। बग़ैर साए के दरख्त आप 1000 लगा देंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगाने होंगे जो कराची के हमारे पुराने मकामी दरख्त हैं, नीम था, बरगद था, पीपल था, और इस टाइप के जो दरख्त थे जो साया देते थे, उनकी हमें ज़रूरत है। शहरी कहते हैं बढ़ते दर्जा हरारत में कमी लाने का एक ही तरीका है कि दरख्त लगाए जाएं। हुकूमत को चाहिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाएं। के लिए पेड़ लगना चाहिए, दरख्त लगना चाहिए ताकि एक आम शहरी, एक आम आदमी जो है पुरसुकून तरीके से ऑक्सीजन ले सके। दरख्त होने चाहिए, नीम का और पीपल के दरख्त होने चाहिए जिनकी छांव होती है, ज्यादा छांव होती है। जितने दरख्त होंगे ये कि माहौल में इजाफा होगा, हमारे में सही हो जाएगा और माहौल साफ सुथरा होगा। बुजुर्ग शहरी भी गुजरे वक्त को याद करके अफसरदा, माजी का हरा भरा कराची याद करने लगे। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है तो जाहिर है फिर गर्मी तो जोर पकड़ेगी ना यार। अगर दरख्त लगाओगे तो फिर ये भी हवा नहीं आने देंगी तो फिर क्या बनेगा। दरख्त भी तो जाया गए ना, उसकी मेहनत भी जाया गई। कराची में कंक्रीट की इमारतें, सड़कें और पार्किंग एरियाज, लेकिन दरख्तों का फुकदान सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरियों और सिटी 21 का मुश्तरका अज़्म है कि दरख्त लगाकर शहर को बढ़ते दर्जे हरारत से बचाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद हमाद, मीर गिरियो के साथ अक्सर शेख और रमशा इस्माइल, सिटी 21। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। चावलों की कीमतों में नुमाया इजाफा। सुपर बासमती चावल और सेला चावल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों में 20 से 30 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें।
शहर में चावल भी आवाम की पहुंच से दूर। गुज़िश्ता 15 से 20 रोज के दौरान चावलों की कीमतें भी हद से तजावुज कर गयी। सुपर बासमती चावल 25 से 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सेला चावल भी 20 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों को कहना है कि चावल महंगे होने की बड़ी वजह एक्सपोर्ट है। बैरूनी मुल्क मांग ज्यादा है, इसलिए मुकाबले मार्केट में किल्लत और कीमतों में इजाफा हो रहा है। 11-21 कायनात सेला और बासमती चावल जो है ना, उसमें तकरीबन 25 रुपए किलो बढ़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी जो मीडियम क्वालिटी है वो वही 200 रुपए किलो अपना चल रहा है, 200, 210। और टोटा जो है अब मीडियम क्वालिटी सही क्वालिटी जो है 160, 200 रुपये अच्छी क्वालिटी। और पोनिया जो पहले भी 250 था, अभी भी 250 है। ये सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट का हो रहा है, पंजाब से तेज़ी है, ये खाली कराची वालों ने तेज़ी नहीं की। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने चावल भी दस्तरस से दूर कर दिए। तो सस्ता तो अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली बेटा। हाँ, जो भी हाथ डालते देख रहे हो ना, 300 से कोई नीचे चीज़ ही नहीं है। बताएं चावल कौन सा खरीदने के लिए? मैं तो 260 वाला कह रही थी, ये 360 वाला कह रहे हैं। बताओ। एक तरफ एक्सपोर्ट और खाम माल की कीमतें बढ़ने से चावल महंगा हुआ है, वहीं हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ न होने पर शहरी मजीद परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लियाकताबाद सिंधी होटल ए एरिया के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुश्तिल मुसाइरीन ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल लियाकताबाद का इलाका है जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है बिजली की अदम फराहमी के ऊपर। तमाम इलाके मकीनों का कहना है कि दिन में जो है वो 2 से 4 घंटे लाइट आती है, बाकी घंटे जो है वो लोड शेडिंग रहती है और जिसकी वजह से शदीद अज़ियत के शिकार हैं। गर्मी का मौसम है और घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी परेशान दिखाई देते हैं। और कराची के बेशतर इलाकों के अंदर लोड शेडिंग का जो है वो यही मामूल है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो वो एहतजाजी मुजाहरे हम देखते हैं, कभी पानी, कभी बिजली, कभी गैस के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा होता है। और तमाम लियाकताबाद का ये इलाका है जहाँ पर एहतजाज जारी है और मुजाहिदीन का कहना है कि बिजली बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। जी सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।